मध्य प्रदेश में कोल्ड रिफ कफ सिरप बैन कर दी गई है। कंपनी के दूसरे प्रोडक्ट की बिक्री पर भी इसी के साथ रोक लगा दी गई। मध्य प्रदेश ने फैसला लिया है और कफ सिरप, कोल्ड रिफ कफ सिरप बैन कर दी गई है। कांचीपुरम की फैक्ट्री जांच के बाद सरकार का फैसला हुआ। रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा था और रिपोर्ट आज सुबह ही आई है, जिसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने फैसला लिया। खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक्सपोज किया कि सिरप के कारण हुई बच्चों की मौत बेहद दुखद है। सिरप की बिक्री को पूरे एमपी में बैन कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने लिखा है कि आज सुबह ही ये जांच रिपोर्ट मिली है। रिपोर्ट के आधार पर ही कड़ा एक्शन लिया गया। एक बार फिर से आपको बता दें कि छिंदवाड़ा में कफ सिरप के चलते 9 बच्चों की मौत हो गई थी और छिंदवाड़ा प्रशासन ने हालांकि कोल्ड रिफ और नेक्स्ट्रोडीएस सिरप पर जिला व्यापी प्रतिबंध पहले ही लगा दिया था, लेकिन अब राज्य स्तर पर यह फैसला ले लिया गया है और बड़ी खबर यह है कि बैन लगा दिया गया है कोल्ड रिफ कफ सिरप पर। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी जुड़ गए हैं। मनोज जी, बड़ा फैसला, कफ सिरप पर बैन, लेकिन इसी के साथ ही इससे जुड़े हुए जितने भी प्रोडक्ट हैं वो भी फिलहाल प्रतिबंधित कर दिए गए हैं मध्य प्रदेश में। निश्चित रूप से ये बड़ा मामला है और जैसा आपने देखा कि छिंदवाड़ा में 9 बच्चों की मौत हो जाती है और ये पूरा यहाँ नहीं है बल्कि देश के कई राज्यों में भी कफ सिरप पर पहले से बैन लगा हुआ है। लेकिन सरकार ये चाहती है कि जिस तरह का घटनाक्रम सामने हुआ अब कहीं ऐसी पुनरावृत्ति या कोई गलती ना हो। कल भी मुख्यमंत्री जी से जब मेरी खुद की बात हो रही थी तो उन्होंने इस तरफ दिखाया भी था कि कहीं ना कहीं सरकार बड़ा निर्णय ले सकती है। तो आज वो निर्णय देखने को मिल रहा है जब पूरे प्रदेश में कफ सिरप पर पूरी तरह बैन लगा दिया गया। अब आगे देखते क्या होता है, लेकिन बड़ी राहत की बात है। कफ सिरप के नाम पर आप देखिए कि रीवा, खासकर जब बिंद की बात करते हैं तो वहां एक सिरप ऐसा भी है जिसके नाम पर नशे का कारोबार बढ़ रहा है। फिर इस तरह की घटना होती है जिसमें बच्चों की मौत हो जाती है। तो कई ऐसे कफ सिरप है जो जानलेवा बने हुए हैं और इसीलिए सरकार ने बैन लगाया। सरकार का बड़ा कदम है, सराहनीय कदम। बिल्कुल मनोज जी बने रहिएगा, लेकिन एक बार फिर से आपको बता दें कि छिंदवाड़ा के परासिया से ये मामला सामने आया था। यहाँ बच्चे जिनकी तबीयत खराब हुई, परिजन उन्हें अस्पताल लेकर जाते हैं, लेकिन जहां डॉक्टर्स की ओर से जो सजेशन मिला था जिस दवाई का, उसके बाद ही बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी और इतनी ज्यादा बिगड़ी कि उन मासूम बच्चों को बचाया तक नहीं जा सका। मनोज जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, लेकिन सवाल अब ये भी उठता है कि मध्य प्रदेश में ये कोई पहली बार तो नहीं है। कोल्ड रिफ जो कफ सिरप है ये लंबे समय से बिक रही थी, अचानक सुर्खियों में आती है जब बच्चों को ये दवाई दी जाती है और बच्चों की मृत्यु, दुखद मृत्यु इस कफ सिरप के पीने के बाद होती है। कब से खेल चल रहा है, क्या वजह हो सकती है, क्या इसके पीछे किसी की लापरवाही भी सामने आ सकती है आगे जब जांच होगी इस मामले की? देखिए जया, निश्चित रूप से लापरवाही तो है। पहले भी इसकी शिकायत की गई थी और शिकायत में जो मापदंड होना चाहिए उस पर यह खरा नहीं था, लेकिन बावजूद इसके यदि उस क्षेत्र में बैन की गई थी उसके बाद बिकता रहा। इसका मतलब ये कि अफसरों की मिली भगत थी, लापरवाही तो कहीं ना कहीं नजर आती है और इसीलिए सरकार ने इसको बहुत गंभीरता से लिया। जैसा आप कह रहे हैं, क्या इसमें कुछ लोग नप भी सकते हैं या कुछ पर ये कहा जाए कि बड़ी कार्रवाई हो सकती है, तो आने वाले दिनों में जांच के लिए पूरी एक कमेटी बनाई गई। वो जांच रिपोर्ट जैसे ही सौंपेगी उसके बाद साफ हो जाएगा कि आखिर कहां कहां इसमें लूपहोल्स थे, कहां कहां गलतियां हुई है। लेकिन सरकार सख्त है और ऐसे किसी भी तरह की गलती, ऐसे किसी भी तरह की चीज जो लोगों की जान पर बनाए वो बर्दाश्त नहीं करेगी सरकार। मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। जो डॉक्टर्स हैं, जो चिकित्सक हैं, उनकी क्या भूमिका इस मामले में रही उसकी भी जांच की जा रही है। बहुत धन्यवाद आपका मनोज जी फिलहाल जानकारी के लिए। लेकिन ये अपने आप में बड़ी खबर, एक बड़ा मामला जो छिंदवाड़ा से सामने आया था उसके बाद अब इस कफ सिरप पर बैन लगा दिया गया है।